एनडीआरएफ की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुंचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम, वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका ज़ाहिर कर रहे हैं लोग, किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताया कि किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैसेस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है, तो वो उसने इम्पेक्ट किया है। उनके दो बातें कर रहे हैं, एक वो हॉस्पिटल के प्रॉपर बोर्ड बना के उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स और वो उसका भी काम कर रहे हैं। अब इस एरिए में कंपैरेटिवली जो जो स्मेल थी काफ़ी कम हो गई है। अब हम एहतियात बरत रहे हैं, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई बेहोश ना आदमी हो। जैसे उसी घर में भी हमें वो उनका डॉग था जो वो अनकॉन्शियस था, पर अभी ठीक है, वो बच गया। वहाँ उस जिसे जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पेक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये जो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। तो ये अभी तक इनिशियल जो ये जो आसपास के लोगों से बताने में वो अब हम सीसीटीवी कैमरा भी चेक कर रहे हैं और भी टेक्निकली चेक कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं यही है कि लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात। अमोनिया गैस लगा कि अमोनिया गैस तो नहीं, मैं मतलब आई एम नॉट ए एक्सपर्ट। एनडीआरएफ के पास स्पेशल इक्विपमेंट है जो लेके आ रहे हैं, 6 टाइप की वो गैसेज हैं, वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। वो जो सैंपल लेंगे जो सीवर के पास जहाँ, क्योंकि जहाँ डेथ हुई हैं उनके पास वो मेन होल्स हैं, सीवर के मेन होल्स हैं, पर हम ये नहीं कह सकते भी उसमें निकली, क्योंकि अभी स्मेल तो आ रही है पर स्मेल बहुत कम हो गई है। तो वो उसके जो बाद में जो एनडीआरएफ की टीम वो सैंपल लेगी, प्लस उनके जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएगी, उसका मैचिंग करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट कॉज बताया जा सकता है भी कौन सी गैस है। तो अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड कितने हैं सर? सैंपल ले गए ने अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? डेथ तो आपने हाँ, जो पेशेंट सिक हैं वो अभी 4 हैं, 11 की वो डेथ कंफर्म हो गया। वो 2 पोलो हॉस्पिटल में थे, वो 2 दूसरे हॉस्पिटल में थे। अभी वो 11 की तो डेथ कंफर्म है, 4 जो हैं वो अभी बता रहे हैं अभी वो सीरियस हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज पर ये बता रहे हैं अभी लगता है भी दे आर आउट ऑफ डेंजर। सर मैन होल से ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਟੀਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਰਨਾ, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਜਿਹੜੀ जस्ट वांट टू शेयर, जो टाइमली आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस का रिएक्शन बहुत, मैं इस बात को सोच सकता हूँ कि बहुत सारी जो दुर्घटना बड़ी होनी थी उसको रोकने में भी हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मुलाजिम हैं जो उनको भी थोड़ा सा बेहोशी का हुआ, पर वो इनिशियल रिएक्शन था, वो अपने रुमाल लेके और गिल्ला रुमाल करके वो उसके बीच में उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की, हॉस्पिटल पहुंचाने की। मेरे ख्याल में उनमें से 2 आदमी अभी बच जाएंगे। तो ये हमारी जो टाइमली जो सुकून की बहुत बड़ी दुर्घटना, जो 11 आदमी का मरना, दैट्स ए बिग इशू, पर उसके बावजूद भी जो टाइमली और इसकी नाकाबंदी करना, उसको लोगों को अवेयर करना, उस रोकने में मेरे ख्याल में ये और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर टाइमली वो हम रिस्पॉन्ड ना अगर कहें तो स्थिति कैसी है सर? स्थिति अभी ठीक है? अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, और वो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम को, कि बार बार आपके जरिए भी लोगों को पता चल गया, अभी तक लोग हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पर बार फिर क्योंकि टाइम कुछ रेस्टलेस होके ऐसा इस साइट को ना आने लगे। जब तक एनडीआरएफ का क्लियरेंस नहीं मिलेगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जगह के पास ना हो। वैसे जिस जगह पर हुआ, मैं ये N95 मास्क के साथ ही वहाँ जाके वहाँ देख के उसके हाउस के आ गया। अब कोई गैस नहीं निकल रही, पर हम प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं
इस रोड को और इस एरिए में जो छतों के ऊपर या अपने रूफ टॉप्स पर खड़ के इसको ना देखें जब तक एनडीआरएफ का हमें क्लीयरेंस नहीं मिलता। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਰਿਸੀਵ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ।